चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, शुरू करते हैं। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हमें सीखना क्या है, बेसिकली 3 चीज़ों का पढ़ना है बस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे होती है, रिएक्शंस कैसे होते हैं, उनको बैलेंस कैसे करते हैं, ये सब हमने सीखा था। अब जब बात आती है कंपाउंड्स को कैटेगराइज करने की, कंपाउंड को कैटेगराइज करने की ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो कंपाउंड को बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे 3 चीज़ों में कैटेगराइज करा जाता है। वो क्या कहलाती हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो उन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले चीज़ क्या है अपने पास, एसिड। देखिए ध्यान से, एसिड थोड़ा सा देखते हैं। एसिड के बारे में क्या लिखा है, देखिए एसिड, एसिड का अर्थ क्या होता है, दीज आर द सब्सटेंसेस हैविंग सोर टेस्ट। सोर का मतलब बेटा जानते होंगे हम लोग क्या होता है, खट्टा। सॉर टेस्ट का मतलब क्या होता है, खट्टा। वो पदार्थ जो कि टेस्ट करने पे कैसे लगते हैं, हमें खट्टे लगते हैं। एग्जाम्पल के हमने लिखा है यहाँ पर लेमन और टैमरिंड। लेमन हम लोग जानते हैं नींबू, और टैमरिंड मतलब इमली। तो वो सारे सब्सटेंस जो टेस्ट करने पर खट्टे लगते हैं क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है बेटा कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो कुछ ना कुछ अपने अंदर एसिड कंटेन करते हैं। जैसे कि बात करी जाए लेमन की, तो लेमन के अंदर बेटा सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। ऐसी बात की जाएगा टैमरिंड की, तो टैमरिंड के जो अंदर एसिड पाया जाता है वो होता है टार्टरिक। कौन सा एसिड होता है बेटा, टार्टरिक। ठीक है जी, इन दोनों की वजह से ये दोनों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। इसीलिए हमने क्या कह दिया, जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक। उसके बाद नीचे लिखा है बेसिस, यहाँ क्या आ गया, बेस। दीज आर द सब्सटेंसेस हैविंग बिटर टेस्ट। बिटर समझते होंगे हम, बिटर मतलब कड़वा, लाइक करेला। ठीक है, जिस चीज़ का टेस्ट कैसा हो, कड़वा। और साथ ही क्या होता है, जिसका फील कैसा है, सोपी फील है बेटा। जैसे कि साबुन होता है, जब बबल बनते हैं ऐसे करने पर, तो अगर किसी को छूने पर वैसा फील आ रहा है तो वो भी क्या होता है, बेस होता है। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए ध्यान से, सेलेक्ट लाइम। हम लोग जानते हैं बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, दूसरा लिखा है लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। अब एक बात समझ लीजिए यहाँ पे ध्यान से जरा, कि यहाँ लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों ही बेस हैं, बट ये जो चीज़ दिख रही है यहाँ पर आपको, ये प्योर बेस नहीं है। ये प्योर बेस नहीं है, आगे चल के बताएंगे क्या है। पर ये नेचर में कैसी है, बेसिक है बेटा। कैल्शियम ऑक्साइड जो है नेचर में कैसी है, बेसिक है। इसीलिए हमने इसे क्या माना है, बेस माना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं आगे, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, कि एसिड और बेस को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कैसे अलग अलग करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि कोई चीज़ एसिड है या बेस। तो उस चीज़ को पता लगाने के लिए बेटा हमें एक चीज़ की आवश्यकता होती है, और उस चीज़ का नाम क्या है, इंडिकेटर। क्या नाम है उसका, इंडिकेटर। तो ध्यान से देखिए, इंडिकेटर एक ऐसी चीज़ है जो कि ये इंडिकेट करेगी कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। फॉर वेरी सिंपल एग्जांपल अगर मैं तुम लोगों को समझाना चाहूँ, तो मान लो कि बेटा एक रोड है। ठीक है जी, ये एक रोड है, इस पर आगे इधर कट जा रहा है एक साइड, और इस पर एक कट जा रहा है इस साइड। जैसे ही मान लो यहाँ से बाइक बन जा रही है, इसे हमने B1 लिख दिया, और पीछे इसके आ रही है बाइक 2, पीछे आ रही है बेटा इसके बाइक 2। अब अगर मान लो इस बाइक 1 वाले को आगे चलते वक्त आगे जाके लेफ्ट में मुड़ना है, आगे जाके लेफ्ट में मुड़ना है, तो ये क्या करेगा, ये यहीं से इंडिकेटर देना स्टार्ट कर देगा। ये इंडिकेटर क्या बताएगा इस पीछे वाले को कि ये जो बाइक है आगे जाके कहाँ मुड़ेगी, लेफ्ट में। तो अगर ये इसे ओवरटेक करेगा तो हमेशा कहाँ करेगा, इस साइड से, ना कि इधर से, क्योंकि बाइक वाले ने इंडिकेटर देके बता दिया कि हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड जाना है। कहाँ जाना है बेटा, लेफ्ट साइड जाना है। इतनी बात समझ में आ गई। ये इंडिकेटर का काम था कि रास्ता कौन सा चुनना है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। ठीक है, सेम ऐसे ही क्या होता है, इंडिकेटर हमें ये बता देता है सॉल्यूशन में जाते ही कि सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो एसिड है या बेस। आप देखते हैं थोड़ा ध्यान से। तो इंडिकेटर अपने पास टोटली बेटा 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 2। पहले तो होते हैं देखिए नेचुरल, सबसे पहले आते हैं बेटा नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरे जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं सिंथेटिक। एक इंडिकेटर है बेटा अपने पास नेचुरल, और एक क्या है, सिंथेटिक। सिंथेटिक वो है जो मैन्युफैक्चराइज करे जाते हैं, नेचुरल वो जो हमें प्राप्त होते हैं पहले से ही। अब देखिए नेचुरल की बात करी जाए, अगर नेचुरल की बात करें, नेचुरल में हमारा क्या जाता है बेटा, लिटमस आ जाता है। ठीक है, टर्मरिक आ जाता है। ऐसे अगर सिंथेटिक की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए बेटा, सिंथेटिक की, तो सिंथेटिक में देखिए, सिंथेटिक में हमारे पास बेटा मिथाइल ऑरेंज आ जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे चल के अभी कि क्या क्या कैसे कैसे काम करने वाला है। दूसरा हमारे पास क्या जाता है इसमें, फिनोफ्थलीन। ठीक है जी, ये हमारे हो गए सिंथेटिक इंडिकेटर, और ये हो गए हमारे नेचुरल इंडिकेटर। अब ये काम कैसे करते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो तो लिटमस पेपर बेटा कोई नई चीज़ नहीं है, कहाँ से आया, वही लिटमस सॉल्यूशन से ही आया है। इसको हमने 2 अलग अलग कलर बनाए, कैसे, एक रेड और एक ब्लू। इनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई जो सॉल्यूशन अपने पास है वो एसिडिक है या बेसिक। कैसे, देखो बिल्कुल सिंपल। अभी पीछे क्या पढ़ के आए थे, अगर मान लीजिए इसमें ये सॉल्यूशन में डिप करते हैं हम लोग, इस देखो
लिटमस सॉल्यूशन जो है वो एक्चुअली में पर्पल कलर का होता है। कौन से कलर का? पर्पल कलर का। ये निकाला जाता है एक प्लांट किंगडम से। वो किंगडम कौन सा है बेटा? थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा ग्रुप में एक प्लांट आता है अपना लेकिन, जहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है वो एक्चुअली में किस कलर का होता है? पर्पल। पर्पल कब? जब वो सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा? न्यूट्रल, मतलब ना तो वो एसिडिक है ना ही बेसिक है। अगर हम एक बीकर में सॉल्यूशन लें, ठीक है जी, ये बीकर ए है और ये बीकर बी, इसमें एक सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन बेटा इसमें। हमने पर्पल वाले को इसमें डाला हुआ, डिप करा, हमने क्या देखा कि लिटमस कैसा हो गया? रेड हो गया। कैसा हो गया बेटा? रेड। हमने इसमें डिप करा, हमने इसमें देखा कैसा हो गया बेटा? ब्लू। तो पहले कलर उसका कैसा था? पर्पल, मतलब वो न्यूट्रल था। कैसा था? न्यूट्रल। जब वो एक सॉल्यूशन ए में गया तो उसका कलर चेंज हो गया, कैसा हो गया? रेड। कैसा हो गया? रेड। तो अगर कोई लिटमस पर्पल से किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा? एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक होगा। और अगर कोई लिटमस ब्लू कलर में चेंज हो जाता है तो लिटमस कैसा होगा? सॉरी, सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा? बेसिक होगा। कैसा होगा? बेसिक। ये बात सिंपल सी बिल्कुल ध्यान रखनी है, याद रखना एकदम सिंपल तरीका है। क्या कि ऐसे समझ लीजिए, रेड का मतलब होता है डेंजर और एसिड का मतलब भी क्या होता है? डेंजर ही अपने लिए। तो अगर कलर रेड आ रहा है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, और अगर कलर ब्लू आ रहा है तो सॉल्यूशन बेसिक है, और अगर पर्पल है तो इसका मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल है। ऐसे हम लिटमस से पता लग सकते हैं कि हमारे पास गिवन सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, आप देखते हैं अगला हैं, और इसका कलर चेंज हो क्या हो जाता है? रेड। क्या हो जाता है? रेड। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा नेचर में? एसिडिक। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, रेड मीन्स डेंजर एंड एसिड मीन्स डेंजर। तो क्या हुआ कि अगर सॉल्यूशन में इसका कलर चेंज होकर ब्लू से कैसा हो जाता है? रेड, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। वहीं अगर इसकी बात करी जाए, इसे मैंने किसी सॉल्यूशन में डिप करा बेटा, और यहाँ पे कैसा कलर मिल गया मुझे? रेड से ब्लू। कैसा मिल गया? ब्लू। तो रेड से ब्लू कर दिया अगर सॉल्यूशन ने, तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारा? बेसिक। कैसा हो जाएगा? बेसिक। इस बात को बहुत ध्यान समझ लीजिएगा। ब्लू टू रेड क्या होता है बेटा? एसिडिक होता है, और रेड टू ब्लू क्या होता है बेटा? बेसिक होता है। फिर अगला अपने पास क्या है? टर्मरिक। टर्मरिक जो होती है येलो कलर की होती है बेटा। ठीक है, अब टर्मरिक के अंदर एक एसिड पाया जाता है, इसे हम कहते हैं क्यूकमरिन। क्या कहते हैं? क्यूकमरिन। अब क्योंकि टर्मरिक के पास पहले से क्या है? एसिड है, तो अगर हम इसे एसिड के पास लेके जाएंगे, अगर हम इसे एसिड के पास लेकर जाएंगे तो ये कोई भी रिएक्शन वहाँ पर नहीं देगी, कोई भी रिएक्शन वहाँ पर नहीं देगी, क्योंकि एसिड एसिड आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ ले जाएं, इसको एक बेस के पास ले जाएंगे, किसके पास ले जाएं? बेस के पास। तो यहाँ पर रिएक्शन करके कैसा कन्वर्ट कर देगी कलर को? रेड। कैसा कर देगी बेटा? रेड। रेड होने का मतलब क्या है कि बेस है, यहाँ पर क्या है? बेस। अगर एसिड होता तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, और बेस है तो कलर कैसा हो जाएगा? रेड। जो कि नॉर्मली हम अपने घर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब भी हमारे कपड़े पे खाते पीते वक्त कोई हल्दी का दाग लग जाता है, सब्जी वगैरह का, तो जब हम उसको वॉश करते हैं डिटर्जेंट से और सोप से, तो कुछ टाइम के लिए वो जो स्टेन होता है रेडिश हो जाता है, पर बाद में जब हम उसको वॉश आउट कर देते हैं वाटर से, तो वो दोबारा से दाग येलो हो जाता है। उसका कारण क्या है कि जो भी आपका ये सोप मटेरियल लगा था इसके ऊपर स्टेन पर, वो पानी के साथ धुल गया, मतलब वहाँ सारा बेस हट गया, दोबारा से एसिड अपने ओरिजिनल कलर पर आ जाता है। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे। देखते हैं अगला। देखो यहाँ पर लिखा हुआ मिथाइल ऑरेंज। क्या लिखा बेटा? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर क्या होता है बेटा? ऑरेंज। अगर ये सॉल्यूशन अभी न्यूट्रल है, ना एसिडिक के पास गया है ना ही बेसिक के पास गया है, तो उसका कलर कैसा रहेगा बेटा? ऑरेंज। जैसे ही ये सॉल्यूशन एसिडिक के पास जाएगा, कैसे जाएगा? एसिड के पास, ये अपना कलर तुरंत कैसा चेंज कर लेगा बेटा? रेड। अगर एसिड के पास जाएगा तो ऑरेंज से कैसा चेंज कर लेगा? अपना रेड। वैसे ही अगर ये बेस के पास जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है बेटा? येलो। ध्यान देना कि ऑरेंज है, एसिड के पास जा रहा है, रेड हो गया, बेस के पास जा रहा है, येलो हो गया। सेम या फिनोल्फथलीन भी करता है। फिनोल्फथलीन करता क्या है? इसका जो नेचुरल कलर है वो क्या है? न्यूट्रल में कलरलेस। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो ये कैसा कंपाउंड बनता है हमारा? कलरलेस। अब होता क्या है, जब ये एसिड के पास जाएगा तो कोई भी यहाँ पे कलर चेंज नहीं होगा, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। कलर चेंज ना होने का मतलब क्या है कि वो चीज़ कैसी है बेटा? एसिडिक सॉल्यूशन है। कैसी है? एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर उसने कलर चेंज करके अपना कलर कैसा कर लिया? पिंक। कैसा कर लिया? पिंक। तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। कैसा होगा? बेसिक। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो ध्यान, अपने पास लास्ट इंडिकेटर कौन से इंडिकेटर्स? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स थोड़े अलग है उन दोनों से और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी, ध्यान समझना। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा? दो सब्सटेंसेज हुज स्मेल, स्मेल का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा? ऑर्डर। ऑर्डर भी लिख सकते थे हम लोग। हुज स्मेल और ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अर्थात समझिए, मान लीजिए हमने लिखा है अनियन। क्या लिखा है बेटा? अनियन। आपने अगर कभी बेटा अनियन देखा हो या खाया होगा तो उसमें उसकी अपनी स्मेल होती है, जो कि उसकी अपनी खुद की है। ठीक है, होता क्या है, इसी को हम एक बार सॉल्यूशन में डिप करेंगे यहाँ पर ए में, और एक बार डिप करेंगे बेटा बी में। ठीक है, दो सॉल्यूशन है अपने पास, ए और बी। एक बार हमने इसमें डिप करा और एक बार इसमें। ध्यान देखिए रिजल्ट क्या आया हमारे पास। इस केस में क्या हुआ, अनियन ने जो अपनी स्मेल थी उसको लूज़ कर दिया बेटा। क्या कर दिया? उसको लूज़ कर दिया। जबकि यहाँ पर क्या हुआ, अनियन ने अपनी स्मेल को लूज़ नहीं किया। अर्थात क्या हुआ कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो होता क्या एक्चुअली में, अगर अनियन अपनी स्मेल खो देता है
तो वो सॉल्यूशन नेचर में कैसा होगा, बेसिक होगा। बट अगर अनियन ने अपनी स्मेल चेंज नहीं करी तो वो सॉल्यूशन नेचर में कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा बेटा, एसिडिक। सेम बात किसके लिए होती है, वनीला एक्सट्रैक्ट के लिए, कि ये भी क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन में अपनी स्मेल नहीं खोता, जबकि बेसिक में अपनी स्मेल खो देता है। क्लियर है बात। ये सारे हमारे क्या थे, इंडिकेटर जो हमें क्या बताते हैं कि कोई एसिडिक है या बेसिक है। हमने पढ़े नेचुरल, सिंथेटिक और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है जी।